मुझे एक कहानी याद आ गई जो मुझे मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने कभी सुनाई थी, वो सुनाना चाहता हूँ। एक सेठ था और उसके घर में बहुत संपत्ति थी। ऐसा समझो कि उस जमाने में वो करोड़पति था और घर में कोई कमी नहीं, बड़ी हवेली, दुकान, पूरे शहर में एक सम्मान मान सब कुछ था। उसके यहाँ पे नौकर काम करता था। एक बार वो गिलास के पानी भर के लेके आ रहा था, कांच का गिलास था, और उसके हाथ से सेकंड फ्लोर से वो कांच का गिलास छूट गया और छूटा, और नीचे गिरने के बाद भी कांच का गिलास फूटा नहीं। तो नौकर बोला, यार ये सेठ तो गजब है, इतनी पुण्यात्मा मैंने नहीं देखी, ऐसी पुण्यात्मा जिसकी इतनी पुण्याई कि कांच का गिलास छूट गया तो भी फूटा नहीं, जहाँ हाथ डाले वहां सोना। तो वो सेठ जी के पास आके पांव पकड़ लिए, बोले, सेठ जी मैंने आज तक ऐसा धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं देखा, आपकी पुण्याई का कोई पार नहीं। क्या हुआ? बोले, कैसे मेरे हाथ से कांच का आपका गिलास छूट गया, वो भी 2 फ्लोर से, तो भी टूटा नहीं। तो सेठ खुश होने की बजाय जोर से रोने लगा। नौकर को और चक्कर पड़ा, बोले कि सेठ रो क्यों रहा है, ये तो अच्छी बात थी। सो सेठ ने बोला कि भैया मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे लगता है मेरे पुण्य कर्म का पीक आ गया, अब इससे ज्यादा तो मेरा और क्या अच्छा हो सकता है। तो जब कोई भी साइकिल का यदि अप आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? डाउन। इसलिए मुझे चिंता हो रही है। और संयोग देखो कि 1 सप्ताह बाद उस सेठ के पास में न्यूज आई कि आपका जो जहाज पानी से पूरा इंपोर्ट करके माल ला रहा था वो डूब गया, नुकसान लग गया करोड़ों का। अब जितना इंश्योर्ड किया हुआ था, कोई इंश्योरेंस है तो कितना मिलना है उसको, तो टाइम लगेगा। इधर में जो गोडाउन था उसमें आग लग गई। ऐसे करके 6 महीने में सेठ जमीन पे आ गया। कहा तो ऐसा सेठ जिसका ग्लास भी नहीं टूटा, पुण्य खत्म, अब तो साइकिल नीचे घूम रहा था। और ऐसी स्थिति हुई, हवेली बेचना पड़ा, मकान बेचना पड़ा, घर बार छूट गए, गहने बिक गए। सेठ सेठानी और अपने छोटे से बेटे को लेकर के वहां से बाहर निकले। गांव में रहे तो प्रॉब्लम, दूसरे गांव में जाके रहने लगा। जैसे तैसे मजूरी करके गुजारा करता, कुछ खाने को कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता, और अपना काम निकाल रहा था। पर वो जानता था कि धर्म क्या है, पता था कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरे पुण्य के कारण या पाप के कारण है। तो पाप के समय को, सुख दुख तो हमेशा लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में दुख नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। अब उस सिचुएशन में 2 चीज कर सकते हो, या तो उस समय में और दुखी हो जाओ, आर्त ध्यान करो और पाप कर्मों का अर्जन कर लो, या दूसरों को, निमित्त को ब्लेम दे करके उनसे बदला निकाल लो और पाप कर्मों का अर्जन कर लो। दूसरा, उस सिचुएशन में मन को समझा सकते हो कि ये मेरे किसी न किसी कर्मों के कारण ही है। जो भी पर्सन है वो तो निमित्त है। ये रामलाल नहीं होता तो श्यामलाल ने मेरे साथ ऐसा किया होता निश्चित ही। तो कर्म के कारण है, मैं इसे समता के साथ समय को गुजार दूं तो ये भी बीत जाएगा। पाप को भी भोग लूंगा तो खत्म तो होगा ही ना, तो उसका पनिशमेंट मैं ले लूंगा तो भी खत्म होना है। तो पाप को कंप्लीट कर लूं ताकि मैं वापस पुण्य की स्थिति में आ सकूं। तो सेठ ने अपने सारे समय को समता के साथ निकाला। धर्म, ध्यान, सामायिक माला का क्रम नियमित चालू था, उसे चालू रखा। और एक सिचुएशन ऐसी आई एक दिन कि उनके घर में खाने को कुछ था ही नहीं, सिर्फ 1 रोटी बनी। तो सेठानी ने वो 1 रोटी सेठ के पास रखी। सेठ देख के समझ गया, सेठ ने खाना नहीं खाया। बोला कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, बच्चा छोटा है उसको दे दो, अपने दोनों ही आज शाम को खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चे को रोटी परोस के माँ अंदर गई। इतने में एक कुत्ता आया और कुत्ता वो रोटी लेके भाग गया। माँ को बहुत तकलीफ हुई। बोला कि कितने मेरे अशुभ कर्मों का उदय, इतने पाप कि मैं मेरे छोटे से बच्चे को 1 रोटी तक नहीं खिला सकती। सेठ को जाकर के शिकायत की। सेठ खुश हो गया, बोला कि अब मेरा
नीचे का नाका आ गया, अब साइकिल ऊपर की ओर घूमेगा। और थोड़े दिन में उसको न्यूज मिली कि इंश्योरेंस वाले ने आपका क्लेम पास कर दिया है। तो जो गोडाउन जला था वो मिल गया है, जो जहाज डूब गया था बट उसमें जो माल था वो ऑलरेडी दिया जा चुका था, उसने जो पैसा दबा रखा था उसने रिलीज कर दिया है। ऐसे करते करते एक पे गुड न्यूज मिलती गई और वो वापस उठ गया। कहने का पर्पस ये है कि हमें भी अपने लाइफ में इसी तरीके से कुछ चेक रखने चाहिए कि अभी मेरे लाइफ का पीरियड कौन सा चल रहा है। ऐसा जब भी पीरियड लगे कि राइट डिसीजन भी रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कर्मों के चक्कर में कुछ तो गड़बड़ है। संभल जाना चाहिए, स्पीड को कंट्रोल कर लेना चाहिए, उस टाइम को, पीरियड को धीरे से निकाल देना चाहिए। जब वो पीरियड निकल जाएगा तो सारे डिसीजन वापस सही होने लग जाएंगे। तो कर्म का संबंध सीधा सीधा सभी चीजों से है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कर्म का मालिक मैं हूं। कर्म का मालिक कोई दूसरा नहीं है। देयर इज नो अदर पर्सन हु गिव्स यू पेन एंड सॉरो। देने वाला कोई नहीं है। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा मुझे फल मिलेगा। तो इसका मतलब मैं हूं अपने भाग्य का विधाता।